नमस्कार, मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में फिर से एक बार स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जो साइकोथेरेपिस्ट नेचुरोपैथ हैं और गुस्से के ऊपर उनका बहुत ही अच्छा एक विचार विमर्श चला है। काफ़ी समय से उन्होंने इस पर रिसर्च किया है और इस रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से वो अपनी बातें, अनुभव की बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर जमीला जी, आपका स्वागत है। जैसे कि हमने देखा किस बातों से किस तरह से हम गुस्से को प्रकट करते हैं और क्या हो सकता है गुस्से का कारण। कई जो बातें होती हैं उसमें प्रकट नहीं करते हैं। अच्छा। एक सप्रेशन है और एक एग्रेशन है। तो अभी हमने बात की एग्रेशन की। अभी हम सप्रेशन की बात करेंगे कि कई लोग मतलब सप्रेस, ये गुस्सा उस एक्सप्रेस से कई लाख गुना खतरनाक होता है। और ये जो कई पीढ़ियों तक सप्रेशन में जीती है। जैसे महिलाएं हैं, आपको हम बता दें कि राजाओं की जो महिलाएं तो होती थी, मतलब राज दरबार में तो उनको कहीं आने नहीं जाते थे। उनको इतना पर्दा नशी होता था कि उनको कहीं जाने का अलाउ नहीं, उनको कहीं बोलने का अलाउ नहीं, कहीं हंसने का अलाउ नहीं, किसी से बात करने का अलाउ नहीं। और जो महारानी और जो होती थी, मतलब जो मुग़ल काल के जो मुस्लिम राजा हुए, उनकी जो वाइफें होती थी और उनको सप्रेस किया जाता था कि उनको कहीं भी किसी बात की छुट्टी होती ही नहीं थी। वो घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो महल से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो ये जो सप्रेशन होता पीढ़ियों तक चलता है। जैसे यहाँ पे जो छूटी जाती है, जैसे जिसको ये कहते हैं कि जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जिनको कहा नीची जाति का जो भी शूद्र कहते थे, उनको ना मंदिर में आने दिया जाता है, ना उनको पूजा करने का हक है, ना उसकी शक्ल भी कहीं दिख जाती थी तो फिर उनको पीटना चालू कर देते थे। और इस तरह से उनके साथ तो गांधी जी ने उनके लिए आंदोलन किया। तो ये जो अवमदित क्रोध होता है, और ये सिर्फ भारत में नहीं, बाहर में भी इस तरह की बातें हुई हैं। यस ब्लैक और वाइट का तो ब्लैक के ऊपर इतना जो गोरी चमड़ी वालों ने ब्लैक के ऊपर ऐसे शोषण और दबाव किया। तो ये उस समय तो एक्सप्रेस नहीं होता है। मतलब जैसे मतलब बचपन से किसी की माँ बच्चा है, मान लो, उसको इसी तरह से नहीं, उसकी माँ बहुत पीटती है, बहुत डराती है, बहुत डांटती है, तो वो बच्चा सहता रहता है। तो ये सप्रेशन वाला जो गुस्सा है, गुस्सा तो है अंदर मगर वो कर कुछ नहीं सकता, है ना। तो ऐसा फिर जब वो विद्रोह और आक्रोश होता है तो वो अवमदित क्रोध कहलाता है, वो सप्रेशन कहलाता है। और हिटलर भी इसी का उदाहरण है कि उसकी माँ सौतेली थी और उसने उसके ऊपर बहुत जुल्म किए थे। तो ये कई बार नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ा रूप ले लेता है, ज्वाला बन जाता है। और आजकल के जो लेडीज जो है उनका भी ये कालों से उनको दबाया जा रहा है। उनको कहीं छुट्टी नहीं। तो फिर ये अवमदित क्रोध प्रकट होता है। डॉक्टर जमीला जी, आपने बहुत ही गहरी बात बताया। इसी के लिए भी मेरे पास कुछ लाइनें हैं। है अजब से लोग सारे, ये सुनाए फैसले, जुर्म किसका कौन जालिम, बस वही जो है नहीं बेवजह में, है खुदा हर वक्त तेरा नाम मैं लेता हूँ कि इन दर्दों से सबको दूर करें आप। तो चलिए, इसी के साथ हम, जैसे कि बहुत सारी बातें हैं और सप्रेशन की बातें अभी शुरू हो गई हैं और भी ऐसे बातें हम सुनेंगे अभी। अगर आपके मन में कोई बात इस तरह की हो तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 94 14 15 14। आप सुन रहे हैं मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।